हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो प्रीवियस वीडियो में था क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक मजदूर 63 यानी 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और रुपये 2100 कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, ठीक, और काम कितना हो जाए 16 सही 2/3% घट जाए, ठीक, तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट का बदलाव होगा। ये वाला जो क्वेश्चन था, आधा क्वेश्चन हो गया था, आधा क्वेश्चन पे वीडियो मतलब स्पेस कम पड़ गया था। ठीक है, तो वीडियो वहीं से बंद हो गई थी। ठीक है, तो आधा हो गया था, आधा क्वेश्चन बाकी रह गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से उसको समझाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 11 था, है ना। एक तो उसके प्रति घंटे आय 40% बढ़ रही है ना। प्रति घंटे आय कितने की बढ़ रही है? 40%। तो इनकम कितनी बढ़ रही है? 40%। क्वेश्चन हो गया था बट थोड़ा छूट गया था। इनकम कितनी बढ़ रही है? 40% की। 40% का मतलब 4/5%, है ना। और वर्क कितना बढ़ रहा है? वर्क में कितने परसेंट की कमी हो रही है? काम में 16 सही 2/3% की। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/6, है ना। तो इधर हम अगर करते हैं तो इनकम मान लीजिए शुरुआत में स्टार्टिंग में 5 रुपये थी, तो लास्ट में कितनी रह जाएगी? 9 रुपये हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर काम शुरुआत में 6 रुपये का हो रहा है तो घट के कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, काम में 16 से 2/3% की कमी हो रही है तो 5 रुपये का हो जाएगा, है ना। अब इसका जब कैलकुलेशन करते हैं, है ना, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम ये जानते हैं कि अगर शुरुआत में 2 रुपये की, अब तनख्वाह में कितने परसेंट का बदलाव होगा ये कह रहा है। तो तनख्वाह में अगर तनख्वाह शुरुआत में 2 रुपये मिल रही है तो लास्ट में कितनी मिल जाएगी? 3 रुपये। मतलब कितने रुपये का बदलाव हो जाएगा? 1 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, 1 रुपये की वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी? परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू 1 रुपये चेंजमेंट बटे इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग में। तो 1/2 मतलब 50% का चेंजमेंट हो जाएगा तनख्वाह में, है ना। तनख्वाह में परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी? 50% की। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज, है ना। ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था, इस वजह से समझा दिया था। पार्ट नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया जाएगा। 11 नहीं 12 है, बट 11 नंबर पड़ा हुआ है तो 11 नंबर ही मान लीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन है? एक आयत की लंबाई में है 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। 37 सही 1/2% मतलब 3/8 वृद्धि हो रही है ना। अब चौड़ाई में क्या हो रहा है? चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब 1/5, है ना। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए कि लंबाई स्टार्टिंग में 8 थी, तो कितनी हो जाएगी बाद में? वृद्धि हो रही है तो बाद में कितनी हुई? 8 और 3 11, ठीक है। चौड़ाई अगर स्टार्टिंग में 5 थी तो लास्ट में कितनी हो जाएगी? 5 में से 1 गया 4 रह जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। मतलब क्या है कि इधर का गुणा इधर का गुणा, तो 2 5 जा 10, इधर 11 जा 11, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। तो अंतर क्या है कि अगर स्टार्टिंग में 10 थी, है ना, स्टार्टिंग में कितना है? 10 क्षेत्रफल है ना। ये लंबाई का है, ये चौड़ाई का है ना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो 10 था
10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग जो भी इकाई है, और लास्ट में कितना हो जाएगा 11। तो कितने का चेंजमेंट आ रहा है 10 से 11, मतलब 1 का आ रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, 1 इकाई वर्ग का। ठीक है, तो परसेंटेज चेंजमेंट कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंजमेंट एरिया का 1/10, 1/10 का मतलब 10% का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आ जाएगा। ठीक, अंतर आ जाएगा मतलब चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई कैसे क्या है, 12 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब 1/8 की वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई में क्या है 33 से 1/3% की भी वृद्धि हो रही, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, मतलब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में लंबाई 8 थी, तो इस लास्ट में कितनी हो जाएगी, वृद्धि के उपरांत 8 और 1 9 हो जाएगी। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आयत की चौड़ाई स्टार्टिंग में अगर 3 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 3 और 1 4। ठीक है, एरिया कितना हो जाए, इधर का एरिया करते हैं, देखते हैं, 4 1 4 4 2 8 3 1 3 3 जाना है, यानी कि एरिया इधर का कितना हो जाएगा 3 2 और रेशियो 3 1 3, यानी कि स्टार्टिंग में 2 था, है ना, तो लास्ट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चेंजमेंट कितने का हो रहा है, 1 का चेंजमेंट हो रहा है, 1, है ना, तो 1 का चेंजमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज चेंजमेंट कितना होगा, परसेंटेज चेंजमेंट बदलाव कितना होगा, इक्वल टू 1/2 का, 1/2 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 50%, है ना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। ठीक है, 60% काय के पेड़ हैं, नारियल, कोकोनट सी। ठीक है, उसके बाद 60% के बाद कितना हो जाएगा, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। उसमें से क्या है, नारियल के पेड़ों की संख्या के उसके बाद नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ कितने हैं, मैंगो आम के पेड़ 25%। ठीक है, उसके बाद ये भी निकल गए आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। अब एप्पल, यानी कि सेब के पेड़ कितने हैं 20%। ठीक है, पेड़ हैं, तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। ठीक, पेड़ों की संख्या कितनी है 1500, तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 60% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60% का मतलब 3/5, है ना, हाँ 3/5 हो जाएगी, और ये 25% 1/4, 20% 1/5। ठीक है, मान लीजिए एक बगीचे में स्टार्टिंग में 5 पेड़ हैं, तो 3 पेड़ रह जाएंगे, है ना, नारियल के 5 पेड़ों, कुल टोटल पेड़ों में 3 पेड़ किस रह जाएंगे, नारियल के। ठीक है, तो फिर से अगर स्टार्टिंग में 4 पेड़ हैं, ठीक है, तो उसमें से 4 में से क्या 3 पेड़, 3 पेड़ कितने काय के रह जाएंगे, इसमें 2 पेड़ होंगे, 2 पेड़ कोकोनट के रह जाएंगे। 4 पेड़ अगर कुल हैं तो 3 पेड़ रह जाएंगे नारियल के। ठीक है, और मैंगो के, सॉरी। उसी तरीके से अगर 5 पेड़ कुल टोटल हैं तो उसमें से एप्पल के पेड़ कितने रह जाएंगे,
5 में से क्या 4, ठीक है। टू बन जा 2, 2 जा 4, 5 बन जा 5, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, इधर कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है, इसमें शेष तो नहीं बोल रहा है ना। शेष जब नहीं बोलेगा तो 5 शुरुआत में अगर 5 पेड़ टोटल हैं तो उसमें से 3 पेड़ काय के हो जाएंगे, नारियल के, है ना। और उसी तरीके से 1/4 का मतलब 4 पेड़ अगर टोटल हैं तो उसमें से मैंगो के कितने पेड़ रह जाएंगे, 1 पेड़ आम का, ठीक है। इसी तरीके से 5 पेड़ अगर टोटल हैं तो एप्पल के कितने पेड़ रहे हैं, 1 पेड़, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 25, 25 चौके 100, इधर का कितना हो जाएगा 3 बन जा 3। अगर 3 पेड़ सेब के हैं, ठीक 3 पेड़ सेब के हैं तो 3 पेड़ को किससे कंपेरिजन करेंगे, 1500 से। कितने गुना है, 500 गुना। तो स्टार्टिंग में कितने पेड़ हो जाएंगे, इसी रेशियो में 500 गुना हो जाएंगे पेड़, है ना। तो कितना हो जाएगा 100 पंजे 500, यानी कि पेड़ को कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 5 पर 4 0, है ना। कितना हो जाएगा 50,000 पेड़ हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा 50,000 पेड़ हो जाएंगे आंसर, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो है ना, आयकर में कितने परसेंट की वृद्धि हो, 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, ठीक है। आयकर की दर क्या है, ठीक, आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है तो इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 19%, है ना। 19 का मतलब वृद्धि हो रही है तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, कुल आय में। अच्छा, ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है आयकर में, ठीक है। तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है नेट इनकम में। नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 1% की, ठीक है। तो मतलब क्या है, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम और इनकम टैक्स और बीच में क्या है, नेट इनकम इधर कर दे रहे हैं, नेट इनकम, ठीक है। टोटल इनकम अगर 20 रुपये है, ठीक है, तो 20 रुपये है तो इनकम टैक्स कितना कट रहा है, 19 रुपये। इनकम टैक्स
सॉरी, क्वेश्चन को इसको स्किप किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तब तक मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। मतलब क्या था कि अगर 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया था, उसने कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो परिकलन में कितने % की त्रुटि हुई, ठीक है। मतलब क्या है कि 5/3 का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या मान लो, संख्या क्या होगी, संख्या ऐसी मानते हैं जो दोनों से कट जाए। 3 और 5 का एलसीएम मानते हैं, दोनों का अंश और हर के संख्या के एलसीएम लेते हैं। पहले संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, संख्या का 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो 5/3 का निकालते हैं 15, संख्या का 5/3 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 25 आ जाएगी स्टार्टिंग संख्या। उसके बाद उसके स्थान पर क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया इसने, 5 15, यानी कि 3 3 9। कमी कितने की हो रही है, 16, 25 में 9 गए, 16 की कमी हो रही है। तो परसेंटेज त्रुटि कितनी हो जाएगी, 16 परसेंटेज त्रुटि कितने की होगी, 16/25 की, है ना, गुणा 100, है ना। तो 25 चौके 100, 16 चौके 64% की त्रुटि हो रही है परकलन में। परकलन प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, ठीक, आंसर ये आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक विद्यार्थी ने 5/6 से गुणा करने की जगह 6/5 से गुणा कर दिया, तो परकलन प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। किसी संख्या में, मान लीजिए किसी संख्या में उसने 5/6 से गुणा करने की जगह क्या कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या रहा है कि परकलन में कितने % की त्रुटि हुई थी। तो मान लेते हैं, माना संख्या क्या मानते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, 5 और 6 का एलसीएम मानते हैं। कितना हो जाएगा 5 और 6 का एलसीएम, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/6 का से निकालते हैं, 5/6, 30 का कितना निकलेगा, 6 पंजे 30, यानी कि 25 आ जाएगी स्टार्टिंग में, है ना। और फिर से 6/5 से करते हैं, 30 का 6/5 निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 5 6 30, यानी कि 36। कितने % कितने की वृद्धि हो रही है, उसमें कमी हो रही थी, है ना। इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है 9 की, है ना, 9 की हो रही है, 11 की, 11 की होगी, है ना, 11 की हो रही है ना। तो परसेंटेज प्रतिशत परकलन प्रतिशत त्रुटि, परकलन प्रतिशत त्रुटि कितने की हो जाएगी, इक्वल टू 11 और स्टार्टिंग का 25 और 100 इधर हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 44% का त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जब किसी लड़के को
6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी संख्या में कहा गया होगा, है ना, तो उसने गलती से 6/7 से भाग दे दिया। अच्छा, और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। अच्छा, सही उत्तर से क्या किया, 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वास्तविक उत्तर क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना संख्या पहले मानेंगे, तो संख्या क्या मानी जाएगी, संख्या मानी जाएगी 6 और 7 का एलसीएम। 6 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। तो 6/7, जब किसी लड़के से 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, किसमें, संख्या में, तो 7×6 42, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, है ना। और उसने क्या कर दिया, गलती से कितना कर दिया, गलती से 7/6 का गुणा कर दिया, सॉरी 6/7 का भाग कर दिया। संख्या में क्या कर दिया, 6/7 से भाग दे दिया। 42 में 6/7 से भाग दे दिया, तो इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 42 × 7/6 हो जाएगा। तो 6 7 42, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि हो गई, वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि हो गई 9 में 6 का 5, सॉरी 9 में 6 का 3, ठीक है, और 4 में 3 का 1, ठीक है। और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। तो सही उत्तर से 13/70 यानी कि 42 का 13/70 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 13 का 13/70 कितने गुना है ना, 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया है ना। तो 1/10 है, 1/70 है ना। तो इसी अनुपात में 42 का कितने गुना हो जाएगा, 1/70 हो जाएगा, है ना। तो 7 एकम 7 और 7×6 42, यानी कि 6/10। 6/10 का मतलब 3/5। 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीपल कर दो, तो 5 दूनी 10, यानी कि 60%, है ना। वास्तविक उत्तर क्या है, 60% है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कल किया जाएगा, यानी कि आने वाले दिन में, ठीक है। तो इस लेक्चर को, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, है ना। आप जितना हमको सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतना हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।